दोस्तों, इंग्लिश बोलने और पढ़ने की प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है इंग्लिश की छोटी छोटी स्टोरीज़ या पैराग्राफ्स को पढ़ना। और इससे हम लोग नए नए शब्द सीखते हैं और जानते हैं कि ग्रामर के रूल्स कैसे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। इसी दिशा में मैं आज जो कहानी लेकर आई हूँ वो है गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। बहुत ही प्यारी कहानी है, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, a family of three bears lived in a forest. They were Papa Bear, Mama Bear, and Baby Bear. One day, Mama Bear made a breakfast of porridge. As the porridge was hot, the family decided to let it cool and went for a walk in the forest. एक बार की बात है, एक फैमिली मतलब परिवार, 3 भालुओं का एक परिवार जंगल में रहता था। फॉरेस्ट यानी जंगल। उसके परिवार में थे पापा भालू, मम्मी भालू और एक बेबी भालू यानी बच्चा भालू। एक बार मम्मी जो भालू थी उन्होंने नाश्ता बनाया दलिए का, और दलिया क्योंकि बहुत गर्म था तो परिवार ने फैसला किया कि इसको हम ठंडा होने देते हैं और तब तक हम लोग जंगल में सैर करके आते हैं। When they were out, a little girl came to their house. She had golden curly hair and her name was Goldilocks. She knocked, but when she found the door open, she walked in. अब when मतलब जब वो लोग बाहर गए हुए थे तो एक छोटी लड़की उनके घर में आई। उसके सुनहरे घुंघराले बाल थे और उसका नाम था गोल्डीलॉक्स। गोल्ड यानी सोना सुनहरे रंग का होता है और लॉक्स बालों को लॉक्स भी कहते हैं। तो उसके सुनहरे घुंघराले बालों की वजह से उसका नाम गोल्डीलॉक्स था। शी नॉक्ड मतलब उसने खटखटाया दरवाज़ा, लेकिन जब उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, फाउंड मतलब पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो शी वॉक्ड इन, वो अंदर आ गई। She saw 3 bowls of porridge on a table. She tasted from each of them. She found Papa Bear's porridge too hot, Mama Bear's porridge too cold, and loved the Baby Bear's porridge. अब उसने देखा कि एक टेबल पर 3 कटोरों में दलिया रखा हुआ है। उसने हर कटोरी में से दलिया चखा और उसे पापा जो भालू थे उनका दलिया टू हॉट यानी बहुत गर्म लगा। मम्मी भालू का दलिया उसे बहुत ठंडा लगा और उसको सबसे अच्छा, लव्ड का मतलब यहाँ पे लव्ड यूज हुआ है अच्छे के लिए, उसे सबसे अच्छा लगा बेबी बेयर जो बच्चा भालू था उसका दलिया। शी टुक इट एंड सैट ऑन अ चेयर। आफ्टर ट्राइंग पापा एंड मामा बेयर्स चेयर्स, शी सैट ऑन बेबी बेयर्स चेयर। अब उसने ये दलिया का कटोरा लिया और वो एक कुर्सी पे बैठी। पहले उसने पापा बेयर की कुर्सी ट्राई की मतलब बैठ के देखा, परीक्षण किया। फिर मामा बेयर की कुर्सी पर बैठ के देखा। उसके बाद उसे सबसे अच्छी बेबी भालू की कुर्सी लगी और वो बेबी भालू की कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गई। She happily ate all the porridge from baby bear's bowl and suddenly the baby bear's chair broke. अब उसने बड़ी खुशी खुशी, शी मतलब वो गर्ल है, लड़की है इसलिए शी आया है, उसने खुशी खुशी सारा दलिया बेबी भालू के कटोरे में से खा लिया। और फिर सडनली मतलब अचानक जो बेबी भालू था, जो बच्चा भालू था, उसकी कुर्सी जो थी वो टूट गई। ब्रोक मतलब टूट गई थी। After eating breakfast, Goldilocks went to their bedroom. She found Papa Bear's bed to be too hard, Mama Bear's bed to be too soft, and loved Baby Bear's bed and fell asleep on his bed. अब नाश्ता करने के बाद जो गोल्डीलॉक्स थी, आफ्टर मतलब के बाद, वो गई उनके सोने के कमरे में, उनके शयन कक्ष में। उसे पापा भालू का बिस्तर बहुत कठोर लगा, मतलब बहुत हार्ड यानी कठोर लगा। मम्मा भालू का बिस्तर बहुत मुलायम लगा और उसे सबसे अच्छा लगा बेबी जो भालू था उसका बिस्तर, और उस पे जाके वो सो गई। When the bear family came home, Papa Bear said, "Someone tasted my porridge." Mama Bear also said the same, but the baby bear started crying as someone finished his porridge and also broke his chair. अब जब भालुओं का परिवार वापस आया तो पापा भालू ने कहा किसी ने मेरा दलिया चखा है। मम्मा भालू ने भी यही कहा, सेड द सेम मतलब यही कहा, मेरा भी किसी ने दलिया चखा है। पर जो बच्चा भालू था उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि किसी ने उसका दलिया सारा का सारा खत्म कर दिया था और उसकी कुर्सी भी तोड़ दी थी। They went to their bedroom. Someone touched my bed, growled Papa Bear. Someone touched my bed too, cried Mama Bear. Someone is sleeping in my bed, shouted Baby Bear. अब क्या हुआ, वो अपने शयन कक्ष में गए तो पापा भालू ने गुर्रा कर गुस्से से कहा किसी ने मेरा बिस्तर छुआ है। तो जो मम्मी भालू थी उन्होंने भी क्राइड, मतलब यहाँ पे क्राइड का मतलब है चिल्लाकर बोला कि किसी ने मेरा बिस्तर भी छुआ है। तो जो बच्चा जो भालू था उसने चिल्ला के बोला मेरे बिस्तर पे तो कोई सो रहा है। Just then Goldilocks woke up. She saw the 3 bears and shouted help and ran out of their house.
तभी जो थी गोल्डीलॉक्स वो उठ गई, उसने देखा अपने आसपास 3 भालू, वो जोर से चिल्लाई हेल्प यानी बचाओ, एंड रैन आउट ऑफ देयर हाउस, उनके घर से बाहर भाग गई। Goldilocks went back to her house and decided to never go back into the forest ever. Papa Bear mended Baby Bear's chair and Mama Bear made fresh porridge for Baby Bear. The baby bear was happy now. तो गोल्डीलॉक्स जो थी वो भाग गई वहाँ से, उनके घर से वो अपने घर चली गई और उसने फैसला लिया कि अब वो कभी भी जंगल में वापस नहीं जाएगी। जो पापा भालू थे उन्होंने बेबी भालू की कुर्सी जो टूट गई थी उसको ठीक किया, और जो मम्मी भालू थी उन्होंने दोबारा से ताज़ा दलिया बेबी भालू के लिए बनाया। तो अब जो बेबी भालू था वो खुश था। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।